वेलकम बैक नाजरीन। आशूब चशम जो है वो एक दफ़ा फिर बड़ी तेज़ी से फैल रहा है। लास्ट 24 आवर यानी गुज़श्ता 24 घंटों में तकरीबन 9,000 से ज़ायद केसेस जो हैं वो आशूब चशम के रिपोर्ट हुए हैं। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर सुहेल सरवर साहब। डॉक्टर साहब, आपका पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। जी बहुत शुक्रिया जी आपका। डॉक्टर साहब, आशूब चशम ये एक दफ़ा दोबारा जो है वो लाहौर में, पंजाब में जो दीगर शहर हैं उनमें फैल रहा है। ये किस तरीके से होता है? वायरस है सर? ये वायरस है जी, ये एडिनो वायरस है और ये कॉमन वायरस है। ये हर साल आता है सर। और ये जब ह्यूमिडिटी बहुत तेज़ होती है तो उस वक्त जो है इसका हमला होता है। लेकिन इस साल जो है वो पैंडेमिक की शक्ल इख्तियार कर वबा की शक्ल इख्तियार कर गया। ठीक। तो इसमें वायरस होता है और तकरीबन को 40 वेरिएंट्स हैं, इसलिए इसकी कोई ऐसा इसकी वैक्सीन भी नहीं है। जिस तरह हमारी फ्लू इन्फ्लुएंजा वगैरह की वैक्सीन है या कुछ और दूसरी है, लेकिन इसकी कोई वैक्सीन नहीं है। तो और दूसरी ये है कि ये वायरस जो है वो इतना ज़्यादा लीथल नहीं है, थोड़ा सा माइल्ड सा होता है, इचिंग वगैरह होती है, माइल्ड सी हल्की सी खारिश होती है, उससे भी शुरू हो सकता है और बहुत सीवियर केसेस भी आ सकते हैं। और इस दफ़ा थोड़ा सा हमने देखा है कि हमने वेरिएंट है इसमें बीमारी। कुछ ऐसे केसेस आ रहे हैं जिनकी सिर्फ लिड्स जो है ना, वो ये पपोटे जो हैं आंखों के, सिर्फ वही स्वोलन है, आंख अंदर से ठीक है। ये एक बहुत हमें शुरू में बड़ी प्रॉब्लम आई थी डायग्नोज करने में कि ये क्या चीज़ है और आशूब चशम क्या चीज़ है। लेकिन ये भी उसी की वेरिएंट। डॉक्टर साहब, आंख बहुत सेंसिटिव जगह है। यहाँ पर हम जब आशूब चशम के हवाले से बात करते हैं तो कुछ लोग हम ये किस तरह होता किस तरह है? लाइक वबा है, ठीक है, वायरस है, कोई गंदगी से होता है, क्या वजह क्या होती है? नहीं, ये कंटेजियस होता है, ये एक दूसरे से कॉन्टैक्ट के थ्रू होता है, एयरबॉर्न नहीं होता। ये कांटेक्ट होता है एक दूसरे के हाथ से, हाथ मिलाने से या आपने किसी चीज हाथ से कोई चीज टच की, ठीक, और उस जगह पे आके किसी और ने टच की जो हाथ से कम्युनिकेट करता है। मसलन डोर के हैंडल्स हैं या आप पेन शेयर करते हैं, आप उसमें वो तो शेयरिंग तो चल ही रही होती है, हाथ मिलाना, सलाम दुआ, इस तरह का। हाथ मिलाने से सबसे ज्यादा है, तो इसमें अवॉइड करें। जब इस किस्म का कोई पैंडेमिक आता है तो ये सारी जो है सोशलाइजेशन जो है वो उसको कम करें। उसी में आता है ना, सोशलाइजेशन में आता है। ठीक। तो मैं तो जनरली एक न्यूमोनिक बनाया हुआ है, वो जिस तरह होता है ना www.com होता है, उससे पहले एक होता है HTTPS। सही। HTTPS का मतलब ये है कि H से हैंड्स, आप अपने उसका एहतियात करें, टॉवल्स, फिर उसके बाद अपने टिश्यूज़, फिर उसके बाद अपना पिलोज़, और फिर S सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिसमें सोशलाइजेशन आती है। तो S से आप डिकोड कर सकते हैं स्कूल को भी। ठीक है। तो ये जो चीज़ है इससे एहतियात ये सबसे ज़्यादा खतरनाक किसके लिए है? बच्चों के लिए है, बड़ों के लिए है? हर उम्र के लिए है। जो हमने इस देखा है, ये छोटे बच्चों को भी हो रहा है? छोटे, जी बिल्कुल, बच्चों को और जो ऑफिस वर्किंग पर्सन्स हैं उनमें ये ज्यादा आता है। ऑब्वियसली उनकी सोशलाइजेशन अगर ऑफिस वर्किंग को है तो फिर प्रोफेसर साहब, फिर तो जाहिर बात है वो लोग अपने घरों में जाते होंगे, फैमिलीज उनकी भी फैमिलीज भी हैं, बिल्कुल फैमिलीज भी अफेक्टेड हैं। अब जो रिपोर्ट आई है उसमें 9,401 केसेस जो है अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक है गुज़श्ता 24 घंटे में। जी जी। लेकिन इसमें अच्छी बात यह है कि इसकी कॉम्प्लिकेशन अभी कोई सामने नहीं आई है। ठीक है। खतरनाक तो नहीं है? कोई बिनाई, आंख की बिनाई मुतासिर होने का खदशा? बहुत रेयर चांसेस हैं। जब भी एज इशू तो नहीं इसमें सर? नहीं, एज इशू कोई नहीं है। ठीक। तो इसमें ये सेल्फ लिमिटिंग होता है, खुद ब खुद होता है और फिर ख़त्म हो जाता है। तो इसमें कुछ थोड़े से मिथ्स भी हैं कि अगर कोई आशूब चशम वाला उसको अगर देखेंगे तो हमें भी हो जाएगी। वो है सच? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। फिर ये है कि अगर आशूब चशम, एक ये भी है कि आशूब चशम वाला आदमी जब तक विंक करे ना करे उस वक्त तक इन्फेक्शन नहीं होती, ये भी बात है। अच्छा, ये जरा दोबारा प्लीज सर, क्योंकि ये वाकई बड़ी मिथ है। ये मैं भी अपने गिरदुनवाज से हम रहते हैं, जाहिर बात है, ऑब्वियसली वी आर इन दिस सोसाइटी, तो वो अक्सर लोग कहते हैं कि ऐनक लगा लें वरना ये दूसरे किसी शख्स को हो जाएगा। ऐनक लगाने से सिर्फ एक सिंबॉलिक है कि हम बता सकते हैं, लेकिन प्रोटेक्शन है दूसरों की और अपनी भी। नहीं, एक किस्म का जिस तरह हम मास्क लगाते हैं ना, सही, ऐनक मास्क की तरह। नहीं, ऐनक मास्क नहीं। ऐनक ये है कि वो सिर्फ एक सोशल इंडिकेटर है कि यार मुझे इन्फेक्शन है, कीप अवे फ्रॉम मी। वो इसके अलावा उसका कोई अहमियत नहीं है। सही। वो उससे ऐनक से कुछ नहीं होता। यानी अच्छा, और ये दूसरा, ये जो अगर ऐनक नहीं भी लगाई हुई और देखने से वो भी नहीं होता? वो भी नहीं भी होता। और दूसरा एक ये भी मिथ है कि जी जब तक आपसे 4 लोगों को ट्रांसफर नहीं होगी उस वक्त तक आपकी खत्म नहीं होगी। ये भी मिथ, ये भी मैंने नहीं सुनी। अभी तो बल्कि एक इंटरेस्टिंग था, मेरे कजन ने फोन किया इस्लामाबाद में, भाईजान वो आपको ना आशूब चशम आ गया घर में तो क्या करें। तो उसको मैंने कहा भाई बात सुने, जिनको इन्फेक्शन है वो भी,
और जिनको इन्फेक्शन नहीं है वो भी तकरीबन हर 3-3 घंटे के बाद जो है ना अपने हाथ धोए। ठीक। तो वो आगे से कहता है भाईजान हमें तो इतनी सीवियर हुई, हम तो 3-3 घंटे बाद नहाने को भी तैयार हैं। मैंने कहा नहाने का तो मैंने कहा ही नहीं, मुझे क्या पता नहाते वक्त वो हाथ धोएगा कि नहीं धोएगा। तो हाथ धोने का इंपॉर्टेंस है। मतलब यू मीन टू से कि सोप के साथ हाँ, प्रॉपर सोप से 20 सेकंड्स आपने साबुन जो है वो मलना है। सही। वही जो कोविड वाली इंस्ट्रक्शंस थी ना वही वाली यहाँ पर है। अच्छा अच्छा, सही सही हाँ, सही हाँ, सही। हाँ। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो मिथ्स की आप बात करें, मुख्तलिफ मिथ्स की बात करें, बर्तन भी क्या अलहदा होने चाहिए या ठीक है इट्स फाइन, या नहीं, उसको बर्तन तो- अलहदा तो नहीं कर देना चाहिए उस शख्स जिसको हो गया? नहीं, बर्तन से मुराद ये कि बर्तन तो हमारे धुले हुए आते हैं जी सर। वो, उसमें तो कोई इस तरह इशू नहीं है। हाँ, अगर शेयरिंग भी हो रही है तो उसमें भी इतना कोई शेयरिंग में contact भी कोई इशू नहीं है? शेयरिंग मतलब जिस तरह आप खाना खाते हैं, हम खाते हैं फैमिली साथ बैठ के खाना खा फैमिली, रही है, दोस्त साथ हमारे बैठ- सोशल में है कि एक ही प्लेट के अंदर हम खाते हैं तो उससे है। लेकिन क्यों उसके करीब जाना है? आपने कांटेक्ट है, जब आपको पता है कि उसको है इन्फेक्शन तो। अच्छा प्रोफेसर साहब, जिसको इन्फेक्शन है, बच्चे छोटे बच्चे होते हैं वो पास आते हैं, उसको बच्चे को बिल्कुल नहीं पकड़ना चाहिए क्या? हाँ नहीं, हमारी इंस्ट्रक्शंस तो यही है कि बच्चों को क्वारंटाइन करें। अब छोटा बच्चा है, उसकी जो है हैंड सैनिटाइज करें उनके बच्चों के जिस तरह भी अच्छा है, डॉक्टर जिस साहब, तरीके से। नाजरीन क्योंकि देख रहे हैं ये टीवी प्रोग्राम, जो जिन बच्चों को, क्योंकि बच्चे आपको पता है मासूम होते हैं, वो नहीं इतना आसानी से होते, उनको क्या एहतियाती तदाबीर अपनानी चाहिए? यही है जो क्योंकि स्कूलों में भी ये हुआ है ना डॉक्टर साहब? स्कूल में तो बहुत ज़्यादा, स्कूलों में और ऑफिसेज में यहाँ पर ज़्यादा हुआ है। और उसके बाद फिर वो जो है घर की ख़वातीन को, यंगस्टर्स को, तो उसमें एहतियात करें। बच्चों को जिस तरह भी है उनके भी आप डॉक्टर साहब, ट्रीटमेंट इसका हमने ये देखा है कि डॉक्टर ये कहते हैं कि आप इसके लिए ड्रॉप्स, आईज में ड्रॉप डालें, कोई खास ड्रॉप्स जो क्या लोग इस करें? हाँ, ये बड़ा मुश्किल जवाब है इसका। सर थ्योरेटिकल किताबों में जो लिखा हुआ है वो तो ये है कि इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। और ये खुद ब खुद सेल्फ लिमिटिंग है। लेकिन कुछ कंफर्ट करने के लिए हम एज एन आई स्पेशलिस्ट कुछ ना कुछ देते हैं। और उसमें माजरत के साथ ज़्यादातर जो इस्तेमाल हो रहा है वो एंटीबायोटिक और स्टीरॉयड का कॉम्बिनेशन हो रहा है। सही, एक तो स्टीरॉयड, अच्छा जी जी, हाँ, वो मैथाक्लोर की हाँ, बात मैथाक्लोर की कुछ भी वो उसमें एंटीबायोटिक ले लें। अब इसमें एक चीज़ है, जब वायरल इन्फेक्शन होती है तो वायरल इन्फेक्शन सेल्फ लिमिटिंग होती है, लेकिन उसके अंदर एक चांस ये होता है कि ऊपर से सुपर एडेड बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाती है। अब बैक्टीरियल इन्फेक्शन सुपर एडेड जो ऊपर से हो गई और वायरल इन्फेक्शन के दरमियान में फ़र्क ये होता है कि जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है उसमें आपकी पीला पीला सा मवाद आ जाता है, सही, जिसको हम पिरुलेंट डिस्चार्ज कहते हैं, पीला। अगर पीला मवाद आ रहा है तो इसका मतलब ऊपर से बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गई है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए आप दवाई लें। ठीक है। और जनरली जो है जब वायरल होती है तो जनरली बैक्टीरियल एंटीबैक्टीरियल्स भी दिए जा सकते हैं, जस्ट टू कीप एन आई सेफ फ्रॉम बैक्टीरिया। ओके अच्छा, ये मैथाक्लोर की जो आप बात करें, क्योंकि नाज़रीन ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है मैथाक्लोर की जब हम बात करें, क्योंकि ड्रॉप्स में वो कोई खास कंपनी का नहीं, वो नाम नहीं होता, कंपनी ये का नाम ना मैथाक्लोर लें। एक मैथाक्लोर से मराद ये है कि उसके अंदर क्लोरमफेनिकॉल है। ठीक है, हाँ, उसका नाम हम ले सकते हैं। वो किसी भी आई ड्रॉप्स प्रोडक्ट की हो, और साथ वो डेक्सा भी यूज हो रहा है। अच्छा हाँ, डेक्सा हो रहा है, और एक टोरा भी है, आई थिंक टोरा भी इस तरह वो का, अब नाम मान लें, उसमें टोब्रामाइसिन हाँ, टोब्रामाइसिन और डेक्सामेथासोन का भी ठीक है। कॉम्बिनेशन है। नहीं डॉक्टर साहब, मेरा मकसद कहने का ये है कि हम अक्सर जो नाजरीन है वो ले रहे होते हैं, ये आई ड्रॉप्स ले रहे होते हैं, ये सेफ हैं? हाँ, सेफ है, वैसे कोई मसला नहीं है। लेकिन आप आई स्पेशलिस्ट से कांटेक्ट करें। अगर आपका बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है काम और आप ये समझ रहे हैं कि आपकी जो सिम्टम्स हैं या आपकी जो बहुत ज़्यादा है, लंबा मुराद 2 दिन 3 दिन 3 दिन 4 दिन से ज़्यादा अगर हो गया, पहले तो ये है कि पहले ड्रॉप्स ले ना लें? हाँ पहले, हाँ नहीं, अगर आपने ड्रॉप्स के साथ मैं कह रहा हूँ, ठीक ठीक, अगर यह लंबा हो गया या अगर ड्रॉप्स नहीं भी इस्तेमाल कर रहे, कोई चीज़ ऐसी है कि जो हम बता रहे हैं, पब्लिक अवेयरनेस दे रहे हैं कि ये 3-4 दिन से के बाद खुद ब खुद ठीक हो जाता है, लेकिन अगर वो समझते हैं कि 3-4 दिन से ज़्यादा हो गया तो फिर तो मेडिकल एडवाइस तो आपने लेनी है आई स्पेशलिस्ट से। अगर अल्लाह ना करे किसी को ये आशूब चशम हो गया, तो पहले 1 या 2 दिन हमें खुद सेल्फ उस पर चले जाना चाहिए? हाँ, आजकल जो सिचुएशन है वो यही है, ठीक है, कि आप पहले 1-2 दिन देखें और ड्रॉप्स भी ना डालें ना उन जो दिनों? कुछ भी नहीं डालना आपने, सिर्फ अपनी वो अच्छा, मुंह हाथ मैंने सुना था कि मुंह हाथ बार बार धोएं, वही जो मैंने आपको कहा कि 3 घंटे, हर 3 घंटे के बाद हाथ धोना ज़रूरी है। बाकी आंख को रब नहीं करें। रब करने से जो है ना वो जितना उससे नुकसान हो सकता है। आंख के अंदर कॉर्निया है, वो कॉर्निया के अंदर अगर इन्फेक्शन चली जाए ना तो वो ट्रीट करना बड़ा मुश्किल होता है।
अच्छा, ये जो मुंह पे जो है वो आपने कहा हाथ धोएं, आप मुंह धोने की बात मुंह नहीं कर धोने रहे। की बात इसलिए नहीं कर रहे कि मुंह भी धो सकते हैं, उसमें ऐसा कोई मसला नहीं है, लेकिन हाथ से ये है कि जिनको नहीं है उसको उनको तो मुंह धोने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और जो जिनको है उनको भी आप मुंह धोने से तो वो ठीक होना नहीं है उसने। ठीक है। प्रोफेसर डॉक्टर असद असलम साहब से कुछ दिन पहले बात हो रही थी, जी तो जी। वो बता रहे थे कि ये जो अक्सर छींटे मार रहे होते हैं, इसे भी अवॉइड करना चाहिए। हाँ, अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि अब पानी पता नहीं वो किस किस्म का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, अच्छा, यानी क्योंकि हाँ, इस यानी पानी का भी खास ख्याल अब रखें पानी, अब ये देखें कि पानी के अंदर हमारे नॉर्मल बैक्टीरियाज भी हो सकते हैं। सही। वो अगर आपका स्टेरलाइज्ड पानी नहीं है या आपका वो सही प्रॉपर पानी नहीं है, तो वही बैक्टीरिया आंख के अंदर, क्योंकि अब वो रॉ सरफेस हुई हुई होती है आंख के अंदर, वो बिल्कुल ये एक रेडी फॉर इन्फेक्शन होती है, तो अगर उसके ऊपर कोई बैक्टीरिया वहाँ बैठ गया तो सुपर एडिड बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाएगी उसके अंदर। ठीक है। आपके पास जो, क्योंकि आपके पास जो है पेशेंट्स आते होंगे, क्या मुख्तलिफ मिथ्स लेकर आते हैं? क्योंकि हमारे हाँ मुख्तलिफ, जब भी कोई वायरस आता है, जब भी कोई इस तरह की वबा आती है, तो मुख्तलिफ टोटकों पे चले, टोटके करने चाहिए, और अगर करने चाहिए तो कौन सा? टोटके अभी करते हैं लोग, मेरे अभी इल्म में नहीं आया कि किसी मरीज ने मुझसे कोई कहा हो। सर, हाँ, नमक हाँ, वाला पानी भी सुना है कि नमक लोग देखिए, गुलाब का अर्क लोग डाल रहे हैं। अर्के गुलाब तो मुझे भी अर्के गुलाब हाँ, के बारे में है। अब अर्के गुलाब के बारे में और इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, जो देसी टोटके होते हैं, तो सीधी सीधी सी बात है, मैं तो माजरत कर लेता हूँ मरीज के बारे में कि मैं इसके बारे में बहस नहीं कर सकता, क्योंकि ना उनका मुझे बिलीव इतना मजबूत होता है नहीं, बिलीव की बात अलग है। देखिए, हमें ना ऐसी चीज़ पढ़ाई जाती है, ना हम उसकी प्रैक्टिस करते हैं। ठीक। तो सुरमे के बारे में, शहद के बारे में, शहद से क्या, शहद तो आंखों से करता है, बहुत कुछ करते हैं। फिर उसके बाद फिर इस किस्म का है, तो मुझे ऐसी चीज़ पढ़ाई नहीं गई, तो मैं इसके बारे में कमेंट नहीं कर सकता। सही सही। तो आप क्या सजेस्ट करेंगे? मैं तो सजेस्ट यही करूंगा कि आप जो है वही जो HTTPS है वो करें, और वेट करें 3 दिन तक। अगर आपके कंट्रोल से बाहर हो रही है तो गेट एन कंसल्टेशन विद आई पर्सनल। अच्छा डॉक्टर साहब, कितने दिन जो है वो मिनिमम लेता है आशूब चशम, और कितने दिन ज़्यादा से ज़्यादा होता है? क्योंकि मिनिमम तो ये है कि देखें, एक दफ़ा अगर इन्फेक्शन आ जाती है आज बंदे में, तो वो ज़ाहिर भी नहीं हो सकती। अब वो मिनिमम तो उसमें आता है, मिनिमम तो उसमें आता है, हल्की सी महसूस होता है कि वो खारिश वगैरह होती है, वो आया, हो सकता है वायरस आया और आके निकल भी गया। सही। अब हमारे कोविड के दरमियान में भी कई लोगों को वायरस आया, उन्होंने उसको, उनकी बॉडी को कुछ भी नहीं किया, वो ख़त्म भी हो गया, और उसके बाद उनको इम्यूनिटी भी हो गई। एक चीज़ मैं बता दूं आपको, एक हर्ड इम्यूनिटी होती है। सही। हर्ड इम्यूनिटी होती है कि पूरी कम्युनिटी के अंदर जब इस किस्म की वबा फैलती है बहुत ज़्यादा, तो जब 2/3 लोगों एक्सपोज हो जाती हैं, तो बाकी 1/3 जो है वो हर्ड इम्यूनिटी में शामिल हो जाते हैं, और फिर उनको बीमारी नहीं होती। अच्छा सर, एक ये मिथ भी ये भी है कि जिसको एक दफ़ा आशूब चशम हो जाता है उसको दोबारा नहीं होता। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। जो वायरस है, जब एक इन्फेक्शन जाती है, तो हमारी बॉडी जो है उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बना लेती है। ठीक है, इम्यूनिटी जिसकी स्ट्रांग होती है, और वो जो है वो फिर एक टाइम पीरियड के लिए आपको एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है, तो उसके बाद फिर ये 1 साल के बाद तकरीबन चांस होता है कि दोबारा हो जाए। सर कोई फूड भी इसके लिए होना चाहिए, जैसे फ्रूट्स हो? नहीं, फूड इसकी कोई सब्जी सर नहीं, कुछ भी नहीं, फूड वगैरह कुछ भी नहीं है। आप आंख के लिए, यानी इसका मतलब है वो आंख की बात कर रहे हैं या आशूब चशम की बात? यानी आशूब चशम के हवाले। आशूब के चशम की बात, को खास डाइट नहीं है इसकी। अच्छा, वैसे आंख के लिए कोई बता दें सर। आंख के लिए देखिए, हमारे आंख के अंदर विटामिन ए जो है वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, पर्टिकुलरली जो वीएन के लिए, और बाकी जो है पूरी ग्रोथ के लिए हर किस्म के विटामिन चाहिए पूरी बॉडी के अंदर। तो विटामिन ए जो है वो खाना चाहिए, लेकिन ज़रूरी नहीं होता। हम एक नॉर्मल बंदा है, उसकी ग्रोथ नॉर्मल हो रही है, उसको हर किस्म की डाइट मिल रही है, हर किस्म के उसको विटामिन मिल रहे हैं, तो उसको ऐड ऑन करने की ज़रूरत नहीं होती। ऐड ऑन उस वक्त करते हैं जब एक पर्टिकुलरली बीमारियां होती हैं जो बॉडी के अंदर पर्टिकुलरली विटामिन को जो है एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही होती, या उन विटामिन को सही तरह जो है उनका केमिकल इंटीग्रिटी नहीं हो रही होती बॉडी के साथ, तो डेफिशिएंसी हो जाती है उन विटामिन की, तो फिर हम उनको सप्लीमेंट देते हैं। सही। अच्छा नाज़रीन, जो घरों में बैठे हुए लोग हैं इस वक्त, जो प्रोग्राम भी देख रहे हैं, उनको एडवाइस क्या करेंगे? क्या खास एहतियाती तदाबीर? एक तो 3 घंटे आपने बता दिया कि हाथ मैक्सिमम धोएं हर चीज़ से, और दूसरी जो चीज़ टच की है, टच करने वाली चीज़ें, पर्टिकुलरली हमारा जो टेबल की सरफेस होती है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वहाँ पर आके एक इन्फेक्टेड बंदा है, वहाँ पर आके ये चाय पी रहा है, क्या यहाँ पर टच करेगा? यानी कप को भी अगर हाथ लगा हुआ है तो वो कप तो खैर वो वॉश में चला जाता है वो, लेकिन जिसने वॉश करना है वो एहतियात करे। सही। जो चीज़ टच कर रहा है वो पेशेंट, उससे अवॉइड करें। उसके अंदर सबसे ज़्यादा कॉमन जो है वो डोर हैंडल्स हैं, पेन है ऑफिस के अंदर, तो शेक हैंड है सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट।
तो इन चीज़ों से हमारा जो शेक हैंड डाइनिंग तो टेबल हमारा कल्चर है ना, हमने सलाम हाँ, करना ज़रूर। हमारा डाइनिंग टेबल, मैं अपने घर में बहुत कॉशियस इस मामले में कि हमारा सबसे गंदी चीज़ जो है वो डाइनिंग टेबल होता है। अच्छा। हाँ, क्योंकि उसके ऊपर हम आते हैं, कोई चीज़ की बैठते हैं, वहाँ पर खाना बात खाते हैं, मतलब हमने अपना मोबाइल भी उसके ऊपर रख देना। सही। अच्छा, फिर उसके बाद जो है वो मेरे घर में तो गोल टेबल है, डाइनिंग टेबल, उसके अंदर एक वो रिवॉल्विंग सा एक वो शीशा सा लगा हुआ है, तो मुझे सबसे ज़्यादा डर तो उसको लगता है, क्योंकि वो पता नहीं वॉश होता है कि नहीं होता है, क्या सही। नहीं है, उसको हर बंदा आके उसको घुमा रहा होता है और बड़ा प्रेस करके उसको ऐसे घुमाता है। अच्छा, तो सही। वहाँ पर जो है होता है इसमें। अच्छा डॉक्टर साहब, जो बुजुर्ग अफराद होते हैं, स्पेशली 60-70 प्लस जो होते हैं, उनको अगर अशुभ चशम हो जाए तो उनके लिए ज़्यादा परेशानी की बात तो नहीं है? नहीं नहीं, परेशानी तो हर बंदे के लिए है। परेशानी इसलिए है कि कॉम्प्लिकेशन स्टेज में ना चला जाए, और दूसरी बात परेशानी और कॉम्प्लिकेशन स्टेज और में परेशानी कॉम्प्लिकेशन में ये है कि ये वायरस जो है ये कॉर्निया में एंटर हो जाता है। ये जो हमारा काला हिस्सा होता है ना, कर्निया, इसके अंदर जब एंटर हो जाता है तो वो फिर इसमें वीएन डिस्टर्बेंस भी हो सकती है और पेशेंट को अच्छा, हाँ, फोटोफोबिया एक होता है। फोटोफोबिया ये है कि बहुत ज़्यादा तेज़ लाइट सूरज के अंदर आंख खुलती नहीं है, वाटरिंग बहुत ज़्यादा है, और जब वायरल इन्फेक्शन है इसमें पानी ज़्यादा आता है, आंसू बहुत ज़्यादा आते मैं वही आपसे बात करने लगा था कि अब ये जिनको अशुभ चशम होता है तो वो देखिए कि उनका पानी हैं। जो पानी, है उसका तरीकाकार ये है कि आप अपना टिश्यू पेपर और ट्रैश बिन, टिश्यू पेपर उठाएं, उसका एक पीस करें या पहले उसको पीस कर लें, उसको ब्लॉट करें, रगड़ना नहीं है आपने, रब नहीं करना, उसको यूं रखें, ब्लॉट करें, ब्लॉट करने के बाद ट्रैश बिन के अंदर डालें, अपने हाथ में ना पकड़ें। ये जो हमारी खवातीन की आदत होती है, सुबह एक उठती हैं, वो हाथ में एक टिश्यू पेपर रखा होता है, सारा दिन वो एक ही टिश्यू पेपर रखा होता है उन्होंने। ठीक, और वो टिश्यू पेपर वो सबसे खतरनाक वही, वो मैंने HTTPS में टिश्यू पेपर का भी जिक्र किया, टॉवल का भी जिक्र किया। अच्छा, एक टोटका ये भी है कि जब आपको अशुभ चशम अल्लाह ना करे किसी को हो जाए तो बर्फ जो है वो रखी जाए। हाँ, ये भी सुनने में आया, बर्फ़ से वेजो कंस्ट्रक्शन होती है और उससे ठीक हो सकता है। ये ठीक है यानी इसका मतलब है? नहीं, इसको मैं इसलिए नहीं कहता, बर्फ़ से वेजो कंस्ट्रक्शन होती है। वेजो कंस्ट्रक्शन से हमारे जो बॉडी के इम्यून सेल्स हैं ना, वो वहाँ तक नहीं पहुँचते। यानी बर्फ नहीं रखनी चाहिए? बर्फ़ नहीं रखनी चाहिए, बर्फ़ किसी और तरीके से इस्तेमाल होते हैं, मैं नहीं एडवाइस करता बर्फ़ का। ठीक है, और आम कोई या कोई कपड़ा रख लें या नहीं, कुछ नहीं, कपड़ा नहीं, टिश्यू पेपर आप रखें, कुछ भी नहीं करना आपने, ना आपने हीट देनी है, और बर्फ़ अगर देना दे सकते हैं, दे अच्छा, जब सकते हैं, मुझे सोते कोई इतराज़ नहीं है। हैं तो जब उठने लगते हैं तो आंखें जो है वो बंद हो जाती हैं और कुछ वो मवाद सा कुछ निकलता है, वो उसे वो देखें, वो अगर तो प्यूरुलेंट कंजक्टिवाइटिस है, उस ऊपर एडिड उसमें बैक्टीरिया आ गया, तो फिर तो एंटीबैक्टीरियल लाजमी लेना पड़ेगा, उसके बगैर वो ठीक नहीं होगा। जी। बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो है वो सेल्फ लिमिटिंग नहीं होती, जी। वायरल जो है वो सेल्फ लिमिटिंग होती है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर डॉक्टर सुहेल सरवर साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। और नाज़रीन, बहुत ही खूबसूरत बातें बताई, क्योंकि आशुब चशम जिस तरीके से हम बात करें बड़े तेज़ी से फैल रहे हैं, हमें एहतियाती तदाबीर अपनानी चाहिए। खुसूसन जो डॉक्टर साहब ने बात की कि टोटकों पर नहीं जाना चाहिए, 1 से 2 दिन वेट करना चाहिए। अल्लाह करे अव्वल तो हो ही ना, किसी को भी कोई बीमार ना हो, अल्लाह ताला सबको सेहत दे, लेकिन अगर आशुब चशम हो गया तो उनका कहना है कि परेशानी की कोई बात नहीं होती, 1 से 2 दिन वेट करना चाहिए। डॉक्टर्स के मशवरे के मुताबिक जो है वो अमल करना चाहिए। टोटके बार बार कह रहे हैं कि उस पर जो है वो अमल नहीं, पैरा नहीं होना चाहिए। एहतियात करें, और ख़ुसूसन जिसको अगर किसी को हो गया है तो हर 3 घंटे के बाद जो है वो अपना हाथ धोएं, टॉवल अलहदा रखें। कोशिश करें कि जो है वो सेल्फ आइसोलेशन, जिस तरह कोविड में हम एहतियाती तदाबीर अपनाते थे वैसे ही एहतियाती तदाबीर अपनाएं। मुझे इजाज़त दें, देखते रहें पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़।